न्यूज़ चैनल खबरदार तक के मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा न्यूज़ चैनल पंचायत चुनाव को लेकर के गंवई क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में चल रही चुनावी गर्माहट और चुनावी बयार को लेकर के एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र से जो आजमाइश यूं कहिए चुनावी मैदान में उतरने का प्लानिंग योजना बना रहे लोगों को इस मंच पर लाएंगे और उनकी बात हमारे साथ होगी और ये सारी बातें हम आपके समक्ष रखेंगे। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं ऐसी शख्सियत जिन्होंने गोरखपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है और आज भी शिक्षा के क्षेत्र के अतिरिक्त समाज के कमजोर वर्गों के लिए और अन्य क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका का निर्वहन लगातार कर रहे हैं। आज हम उनसे सवाल करेंगे। हमारे बीच होंगे एएन सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह से आज हमारे मंच पर सवाल होगा कि गत जो भी इन्होंने पिछले बीते हुए समय में क्षेत्र की जनता के लिए शिक्षा के क्षेत्र के अतिरिक्त जो भी काम आपने किया है वो आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू कराएंगे। तो आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल होगा कि आपने गोरखपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आपने काम किया है, अतुलनीय योगदान है, उसका लाभ क्षेत्र की जनता, जिले की जनता बखूबी उठा रही है। आपने जिला पंचायत के माध्यम से ही राजनीति में उतरने का जो आपने मन बनाया है, तो ये भी मेरे सवालों में शामिल है कि आपने ये पंचायत चुनावों के माध्यम से ही शुरुआत आपने क्यों किया है। दूसरा सवाल उसी में शामिल है कि आपने क्षेत्र की जनता के लिए शिक्षा के क्षेत्र के अतिरिक्त आपने कौन कौन से काम किए हैं जिसके बल पर कि आप जनता के बीच में जाएंगे और उनसे सेवा का अवसर मांगेंगे। धन्यवाद भाई सुग्रीव जी। सर्वप्रथम आपके चैनल खबर तक को धन्यवाद, मुझे आपने अवसर दिया। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक एएन सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बलुआ से गोरखपुर। थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारा जो शैक्षणिक समूह है वो अब तक लगभग आधा दर्जन इंटरमीडिएट कॉलेज, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक संस्थाओं का संचालन करता रहा है जी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत कला वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग और वाणिज्य वर्ग, विभिन्न संकायों के साथ साथ शिक्षा संकाय में बीएड और बीटीसी आदि पाठ्यक्रमों का भी संचालन करता रहा जी। आप जानते हैं एक कुशल और एक उन्नत, एक विकसित राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब वहाँ की प्रत्येक नागरिक की सोच, उसकी कला, उसके कार्य करने के तरीके राष्ट्र के प्रति उन्मुखी और राष्ट्र के विकास के प्रति सोच रखने वाले हों तभी संभव जी। एक कुशल राष्ट्र के निर्माण में संस्थाओं की बड़ी अतुलनीय भूमिका होती है। आप जानते हैं कि कम संसाधनों में ग्रामीण परिवेश में अच्छी शिक्षा का आज भी अभाव है जी, जिसको पूरा करने का कार्य हमारा शैक्षणिक समूह करता है। शैक्षणिक समूह की बहुत सी सफलताएं रही हैं, क्योंकि आज आपका प्लेटफॉर्म त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर है, तो ज़्यादा चर्चा हमारी आपकी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से होगी।
जी। आपने कहा कि शिक्षा के अलावा अन्य क्या क्या कार्य आप करते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए, शिक्षा एक ऐसी संसाधन है जिससे कोई भी कार्य अछूता नहीं है। समस्त प्रकार के कार्य शिक्षा के द्वारा ही संचालित होते हैं। ये कह पाना तो सागर में गागर की तरह होगा कि शिक्षा ही संपूर्ण कार्यों को जन्म देती है और उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। जी जी। ये अतिशयोक्त नहीं होगा। और आप ये जानते हैं कि बहुत कम संसाधन था जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ था। उस समय शिक्षा ही हमारी थी जो भारत गुरुओं का देश कहा जाता है और भारत को आज इस जगह तक पहुंचाया। जी। जिसमें स्वप्न देखने का कार्य लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, अटल जी ने किया, अन्य नेताओं ने किया, लेकिन आज उसको साकार कौन कर रहा है? हिंदू हृदय सम्राट, नित्य स्मरणीय पूज्य योगी महाराज जी जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, वह उस योजनाओं को उनके द्वारा किए सोचे गए स्वप्न को आज पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके स्वप्नों को आज पूरा कर रहे हैं। हमारे स्थानीय विधायक माननीय फतेह बहादुर सिंह जी उनके योजनाओं को आज पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो स्वप्न लोगों ने देखा था वो हमारे वहाँ की जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें संसद, विधानसभा और पंचायत चुनाव। जी। आप जानते हैं जैसे कुशल राष्ट्र का निर्माण एक कुशल विद्यार्थी या कुशल नागरिक ही कर सकता है, वैसे ही एक विकसित राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब उनके पंचायतों का सर्वांगीण विकास हो। जी। और त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था है वो पंचायतों के या ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए ही है। भारत जो है गांव का देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। अगर गांव का विकास नहीं हुआ तो सारा विकास अछूता रह जाएगा, उसका कोई विकास ही नहीं है। तो हमारा संकल्प ग्राम पंचायतों का विकास करना है जिला पंचायत के माध्यम से। जी। हमने आपको अपना संकल्प बताया। आपने पूछा, दूसरा प्रश्न आपका था कि आपने शिक्षा के अलावा और कौन कौन से कार्य किए। जी। तो आप ये जानिए शिक्षा के अलावा और कौन कौन से कार्य किए। जैसे कभी किसी को आकस्मिक आवश्यकता आ गई, स्वास्थ्य संबंधी कोई कैजुअलिटी हो गई, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, तो ये कार्य किया जाता है हम लोगों के द्वारा। आपने देखा हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे वहाँ NH ने जो है 4 लेन का निर्माण किया। जी। उस पे पहुंचने के लिए हमारे इस वार्ड नंबर 15 के लोगों को अप्रोच मार्ग नहीं था। जी। अप्रोच मार्ग के लिए काफी लोगों से संघर्ष किया गया, कहा भी गया, बताया भी गया, और वो नहीं हो पाया। तो हमने आम लोगों के सहयोग, अपने व्यक्तिगत सहयोग से लगभग 500 मीटर की सड़क का निर्माण किया। आज जिसपे लोग जा रहे हैं, शेरपुर चमराह को वो NH से जोड़ने का कार्य किया। जी। आपने एक और समस्या अपने क्षेत्र, क्योंकि आप क्षेत्रीय रहे हैं, तो आपने एक समस्या और देखा। हम लोग 4 मीटर पतली सड़क से आ रहे थे गोरखपुर से, जिसको लेकर के काफी जो है वो था। पहले विकास के लिए जो है बात हुई थी और पूज्य महाराज जी ने उसको 7 मीटर किया, लेकिन लोगों के मन में भ्रांतियां थी, हमारी जमीनें चली जा रही है, कैसे मिलेगा, कैसे क्या होगा, और सड़क नहीं बनने पा रही थी। उसमें मैंने सामंजस्य स्थापित किया और सामंजस्य स्थापित करने का रिजल्ट ये रहा, आज वो सड़क 7 मीटर है मोरीपुर से सिंगरवा तक। जी। और वो समुचित विकास हमारे क्षेत्र का हुआ। आज हम शहर मात्र 5 मिनट में पहुंच सकते हैं अपने गोरखपुर को। जी। तो ये तो बिना पद पे रहते हुए मैंने कार्य किया। और भी कई लोग हैं जो समाज के अछूते हैं, निराश्रित हैं, शोषित हैं, उनकी आवाज को ऊपर तक नहीं पहुंचने दिया जाता, उनकी आवाज को ऊपर तक पहुंचने का कार्य हमारे द्वारा किया जाता है और समय समय पर उनको थाम करके मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो सरकारी योजनाओं को वहां तक, गांव तक लोगों तक, पात्रों तक पहुंचाने के लिए जो भूमिका होनी चाहिए, तो क्या आपके माध्यम से भी उस भूमिका का निर्वहन किया गया? एकदम। देखिए, जो सरकारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट के पास गांव के विकास के लिए और गांव के लोगों के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन एक कुशल जनप्रतिनिधि न होने के कारण कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अपने अधिकारों को जानते ही नहीं, जिनका चुनाव तो हो गया, जीत गए किसी कारणवश, किसी कंडीशन में वो जीत गए, लेकिन वो अपने अधिकारों को जान ही नहीं पाते हैं, वो अपने अधिकारों को समझ ही नहीं पाते हैं। तो दूसरे के अधिकारों को क्या समझेंगे, वो दूसरी की आवाजों को कहाँ तक पहुंचाएंगे? वो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉकेट को भरने में लग गए। कैसे पूरा किया जाए, कैसे हिसाब से पूरा किया जाए, पब्लिक की जो है अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे। एक और सवाल डॉक्टर साहब, एक और सवाल है जो बहुत ही लाजमी है आजकल के दौर में, चाहे संसदीय चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, तो पूंजीवाद यानी धन बल और जातिवाद
धर्मवाद के सहारे लोग चुनाव मैदान में उतरने का शुरू से प्लानिंग कर लेते हैं। तो ऐसे में चूंकि आप कर्म आपने किया है, चाहे कर्म विकास कार्य में अपनी भूमिका का निर्वहन करने का कर्म हो या शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने का काम आपने किया है और समाज के दबे कुचले लोगों का मदद करने का भी काम आपने किया है, तो ऐसे 3 बातें हमने बताया कि पूंजीवाद, जातिवाद और धर्मवाद से, तो आपका जो कर्मवाद रहा तो कैसे निपटेंगे इसे? देखिए, मनुष्य जब घर से निकलता है तो बहुत सी छद्म प्राकृतिक अवरोध आते हैं, मानवीकृत भी अवरोध आते हैं, तो उससे अपने उद्देश्यों को बदल नहीं देता है। जैसे जब आप शहर के लिए निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, तो रास्ते में बारिश होती है तो उसका आप उपाय करते हैं और आप अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और विद इन द टाइम आप पहुंचते हैं। तो ऐसा नहीं है जो आपने कहा कि ये जो है धनवाद और जो आपने कहा कि ये क्या बोलता है जातिवाद, ये सब जो है चुनाव में अगर आते हैं तो इससे आप कैसे निपटेंगे। देखिए, ये विषय वस्तु है, हमने कार्य किया, हमने लोगों के तक पहुंचने का प्रयास किया है, लोगों की आवाज को मैंने सुना है, तो इसमें ये सभी छद्म प्रयास होंगे, ये अपने आप ये अंधकार छटेगा और जनता जो है इस बार अच्छे को चुनाव करेगी, जो उनकी बातों को सुनता हो, जो उनकी बातों को पहुंचाता हो, जो उनकी तक गवर्नमेंट की योजनाओं को, चाहे वो राज्य सरकार चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं रही हो, उनके तक पहुंचाने का कार्य करेगा, उसे जनता अवसर जरूर देगी। और ये धनबल और जातिबल कभी चुनाव में प्रभावी नहीं हो सकता और न ही हुआ है, ये क्षणिक होता है। इसका उत्तर भी दिया जाएगा और इसका जो भ्रम होगा पब्लिक के बीच, इसको दूर किया जाएगा। दूर करने के बाद अपने आप अंधकार का बादल छटेगा और लोग जो है स्वतंत्र या स्वच्छंद छवि के जो है जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने राजनीति में आने के लिए पंचायत को चुना है और अपने क्षेत्र जो चुना है जिला पंचायत वार्ड नंबर 15 जी, तो जिला पंचायत वार्ड नंबर 15 की जनता के बीच में आप जाएंगे, तो जनता के बीच में आप जा रहे हैं आने वाले समय में, तो आपके इरादे क्या होंगे और वादे क्या होंगे? देखिए, इरादे और नियत स्वच्छ, उत्कृष्ट और उत्तम होंगे हमारे, और हैं। आज मैं अनवरत इस क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ और 20 वर्षों से पब्लिक मुझे देख रही है। अब तक मेरा कार्य राजनीति से जुड़ाव लेकर के नहीं था, राजनीति में किसी पद या किसी जो है उसकी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन हमने देखा और लोगों ने देखा, ये मेरा स्टेप नहीं है, लोगों ने मुझसे कहा कि आपको इस जगह पे पहुंचना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए, तो मैंने उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया और मेरे पास एक विस्तृत रोड मॉडल है और उस रोड मॉडल के अनुसार अगर जनता ने मुझे अवसर दिया और मुझे जनता देगी अवसर, मुझे पूरा विश्वास है, तो मैं अपने मॉडल को जो है इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए लगाऊंगा, जिससे जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो निर्बल, जो भी निर्बल शोषित हैं, निराश्रित हैं, समाज के दबे कुचले लोग हैं, उनके तक पहुंचे, उनके तक पहुंच करके इस एक एक जन का विकास हो, एक एक गांव का विकास हो, हमारे वार्ड में जो है उनका विकास हो, जिससे हमारे वार्ड का समुचित विकास होते हुए हमारा वार्ड जिले में उभर करके विकसित वार्ड की तरफ अग्रसर हो और पहुंचे। जैसे आप जानते हैं हमारे वार्ड में भी कई गांव हैं जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं है, तो सर्वप्रथम ये भी एक जो हमारे पास चैलेंजिंग मौसम है कि इसके लिए भी प्रयास करना। उदाहरण स्वरूप आप जानते हैं क्योटलिया, बलुआ, जहां आज तक प्राथमिक विद्यालय नहीं है। आज़ादी के इतने वर्ष बीत गए, लगभग आधी शताब्दी से ऊपर हम लोग पहुंच रहे हैं और हमारे पास अभी तक प्राथमिक विद्यालय नहीं है। कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे काफी अधिक जल जमाव होता है, तो जल जमाव के लिए राज्य सरकारों का, केंद्र सरकारों का ध्यान आकर्षित कराना और उनसे जो है समुचित सहयोग लेते हुए इसका निदान करना मेरा ये उद्देश्य होगा। और भी कई हैं जिनको मैं अभी विस्तृत रूप से, चूंकि समय अभाव आपके पास भी होता है, तो मैं चर्चा नहीं कर सकता हूं और अभी चर्चा करना बिल्कुल जो है वो क्या बोलता है दीपक दिखाने की बात ही होगा जब तक कार्य किया नहीं जाए। जब कार्य किया जाएगा तो वो खुद ब खुद दिखेगा और वो प्रफुल्लित होगा। जी, तो हम आपसे कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि वार्ड नंबर 15 की जनता ने आपको सेवा का अवसर दिया, तो इसके पहले जो भी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं 1995 में जो चुनाव हुए वो पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के बाद हुए, जिसके बाद जिला पंचायतों में के जो पदाधिकारी रहे हैं, अध्यक्ष को छोड़ करके सदस्य हुए, क्षेत्र पंचायत सदस्य हुए, तो इसका चुनाव सीधे जनता करने लगी। तो जिला पंचायत सदस्य चुने गए और आप चुने जाएंगे, तो आप
जनता को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि कुछ अलग क्या करने का आपके पास कोई ऐसा कोई प्लानिंग है, रोल मॉडल है कि जो वो अलग करेंगे आप? देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि अलग तो होना ही होना है। देखिए, जब हमारे पास एक विस्तृत रोल मॉडल है जो अनुभवी व्यक्ति होगा, जिसके पास क्षेत्र के बारे में काफ़ी अनुभव होगा, काफ़ी उसका जानकारियाँ होंगी, तो निश्चित है उसके द्वारा जो विकास किया जाएगा और जो बिल्कुल अनुभवहीन व्यक्ति के द्वारा विकास किया जाएगा, उसका वो अंतर तो दिखेगा ही दिखेगा। आपको कार्य होने दीजिए, अवसर मिलने दीजिए, जरूर आपको ये दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि आप इससे फिर आप और हम मिलेंगे, फिर से आप हमारा इंटरव्यू लेंगे और उसमें आप देखेंगे कि मैंने क्या कार्य किया। और ऐसा नहीं है कि मैं तो हमेशा जो है समाज में बना रहता हूँ, आपकी मीडिया में बना रहता हूँ और आपको जरूर मैं बताऊंगा कि कौन सा विकास हुआ और कौन सा विकास मैं करना चाहता हूँ। इसका जो है प्रमाण आपको मिलेगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब ने। जैसे आपने कहा कि कुछ लोग इत्तेफाक से जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, इत्तेफाक से, और आप का जो अनुभव, लंबा अनुभव रहा समाज की सेवा के लिए अनुभव रहा है, वो अनुभव दिखेगा, एकदम दिखेगा, वो अनुभव दिखेगा। जी जी। और हम भी चाहते हैं कि हमारे न्यूज़ चैनल खबर तक के दर्शकों को 2 शब्द आप अपना संदेश दें, साथ ही उसी संदेश में आप क्षेत्र की जनता के लिए भी 2 शब्द संदेश के रूप में कहेंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूजनीय जनता से ये चाहूँगा कि मुझे वो अवसर मिले जिला पंचायत वार्ड नंबर 15 का प्रतिनिधित्व करने का, और अवसर दें मुझे। मैं उसका ब्याज सहित प्रत्युत्तर जनता के बीच में कार्यों के साथ अवश्य दूंगा। इसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ, वचनबद्ध हूँ। साथ ही साथ मैं कामना करता हूँ कि आपका जो ये न्यूज़ चैनल है खबर तक, यह जो भी वृक्ष अभी आपने पौधे के रूप में लगाया है, वो कल बहुत बड़ा वृक्ष बने जो समाज को एक आईना दिखाए और उसके फल से पूरा समाज हमारा प्रफुल्लित हो, प्रकाशित हो। ऐसे प्रकाश के साथ, दिव्यमान प्रकाश के साथ आप जो है अवतरित हों, ऐसी कामना हमारी है। न्यूज़ जो चैनल आपका खबर तक के लिए है, धन्यवाद। और आपका लाख लाख बधाइयाँ आपको, और चैनल आपका अग्रसर हो और आगे जो है एक उत्कृष्ट न्यूज़ चैनल के रूप में जो है विकसित हो, ऐसी कामनाएं होंगी। और जनता से हमारी ये कामनाएं होंगी कि जनता मुझे चुने और वो अवसर मुझे दे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपने कि हमारे चैनल को समय दिया, और हमारी अग्रिम शुभकामनाएँ हैं कि आप जनता के बीच में जाएँ और जनता आपको सेवा का अवसर दे, और फिर हमको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस स्टूडियो में आने का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद आपको।